नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे और ज़रूर करेंगे, कारण के नया गेम जो है स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो सिलीगुड़ी के व्यापारी हों या फिर गुवाहाटी के हों या फिर कहीं और के कोई भी हो। क्योंकि आप लोगों को पता है अच्छी तरह के आसाम से जो है माल आने वाला है जल्दी ही, और जल्दी ही माल जो है अराइवल चालू हो जाएगी। जितना भी चाहे कम माल आए या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अराइवल जो है आनी चालू होगी। और साथ में आपको गुवाहाटी के भी भाव देंगे, तो आपको ये भी याद दिलाएंगे कि गुवाहाटी में कब भाव आए थे और आज भाव आए हैं। तो आज ही भाव क्यों आए हैं इतने समय के बाद में, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ में सिलीगुड़ी के भी भाव आपको दे देंगे। तो लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा करनी इस चीज़ के ऊपर ज़रूरी है कि इतने समय तक जो है भाव, चाहे वो सिलीगुड़ी के थे या गुवाहाटी के थे, जो भी थे, मतलब कि भाव जो है तेज़ी के अंदर कंटिन्यू चल रहे थे। और आगे तेज़ी जो है, मैं अगर कैलकुलेशन अपन देखते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से आगे तेज़ी अभी भी दिखाई देती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के अंदर एकदम से करेक्शन क्यों आया? तो देखिए, करेक्शन आया, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से माल आ गया इस वजह से करेक्शन आया हो, लेकिन माल आने वाला है, इस वजह से करेक्शन इसके अंदर आने चालू हो गए। क्योंकि देखिए, व्यापारी लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों को जो है ज़्यादा पैसा मिले, इसीलिए जो है उन्होंने अपने करेक्शन देने चालू कर दिए, जिससे कि आसाम का माल सभी व्यापारी इकट्ठा कर पाएँ। ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। जो मैंने आपको बताया उतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि ये समय था किसानों का, किसानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले। लेकिन अगर भाव ज़्यादा रहेंगे तो किसानों को ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाव ही डाउन होगा तो किसानों को भी जो है डाउन में ही जो है बेचना पड़ेगा। मतलब कि चारों साइड जो है एक ही मतलब होड़ लगी हुई है कि आसाम का माल जो है किस तरीके से सस्ते में उठाया जाए। क्योंकि किसानों का जो मन है वो है ज़्यादा का, और ज़्यादा में व्यापारीगण जो है लेना नहीं चाहते। तो मतलब कि ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो देखिए, इसमें तेज़ी तो सामने दिखाई देती है, लेकिन ये जो करेक्शन जो आए हैं, जैसे कि आज गुवाहाटी में भी करेक्शन आए हैं, सिलीगुड़ी में भी करेक्शन आए हैं, और बाकी मंडियों में तो हर रोज़ करेक्शन आते ही रहते हैं, लेकिन इस साइड के अंदर करेक्शन कभी कभार ही आते हैं। और दूसरी मंडी वाले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलीगुड़ी गुवाहाटी ये चाहती है कि आसाम का सारा माल बटोर लिया जाए। सभी मंडी यही चाहती है कि आसाम का माल बटोर लिया जाए। कहने वाले ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फसल है, ज़बरदस्त फसल है। तो हम तो इतना ही मानते हैं, जितनी फसल पिछले साल आई, अगर उतनी भी फसल आती है तो फ़र्क तो उससे कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि व्यापारियों के पास में माल जो है सस्ते में पहुँचे। इसीलिए ज़बरदस्त तरीके से जो है करेक्शन इसमें आने चालू हो चुके हैं। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इस तरह के जब करेक्शन आते हैं तो आपके दिलों की घबराहट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि एकदम से ये करेक्शन क्यों आया है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी कोई करेक्शन आए तो उसके पीछे वजह ढूंढनी चालू करनी चाहिए कि किस वजह से जो है करेक्शन आने चालू हुए हैं। क्योंकि अगर वो वजह ही नहीं ढूंढेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भैया डाउन क्यों हो रहा है। डाउन होने के पीछे और तेजी के पीछे हर चीज़ किसी न किसी कारणवश होती है। तो ये कारण जो है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली रेट तोड़ रही हो या कोई और मंडी रेट तोड़ रही हो, रेट सारे के सारे तोड़ रहे हैं, उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, आसाम का माल बटोरना। किसी भी तरीके से जो है वो आसाम का माल जो है सस्ते में खरीदना चाहते हैं। और किसानों का भला कोई सोचता ही नहीं, ये सबको ही पता है कि कोई भी व्यापारी हो सबसे पहले वो अपना ही भला सोचेगा। किसानों का भला सोचने का उसके पास समय होता ही नहीं है। इसीलिए जो है करेक्शन जो है कंटिन्यू जारी है। तो सबसे पहले सिलीगुड़ी की बात करते हैं भाव की। तो नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो 20 रुपये माइनस के अंदर 1500 प्लस जीएसटी का भाव नेपाल टॉप का चला है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1650 प्लस जीएसटी चला है। और दाने की अगर बात करते हैं तो 2100 प्लस जीएसटी चला है। अब सबसे बड़ी बात गुवाहाटी की, आपने देखा होगा कि 5वें महीने से जो है अभी तक जो है हम यूँ समझ सकते हैं 4 साढ़े 4 महीने के करीब हो गए, गुवाहाटी से किसी तरह का कोई भाव जो है ओपन नहीं हुआ था। लेकिन आज जो है गुवाहाटी से जो है भाव ओपन किया गया है, वो भी जो है भाव बहुत डाउन के अंदर ओपन किया था। आप ये सोच सकते हैं कि जहाँ 4 महीने तक किसी तरह का कोई भाव नहीं आया, आज ही भाव क्यों डाले गए। तो इस चीज़ का आप विचार खुद कर सकते हैं कि जब इतने महीने तक भाव नहीं डाला, प्रेजेंट टाइम में ऐसी क्या कारण था, ऐसा कौन सी वजह थी कि जिस वजह से आज गुवाहाटी से भी जो है भाव ओपन हुए हैं। तो मतलब गुवाहाटी में भी यही चाहते हैं कि भैया किसानों को ज़्यादा नहीं दे करके हम कम के अंदर माल खरीदें और आगे आने वाले समय के अंदर हम तेज़ी के अंदर माल बेचें। इसी वजह से गुवाहाटी में भी ज़बरदस्त करेक्शन के साथ में जो है भाव आए हैं। जो मैंने आपको बोला कि 2 तारीख को 2/5 को, मतलब 2/5/2024 को जो है
आखिरी भाव गुवाहाटी का आया था, उसके बाद में आज आया है। तो आप देख सकते हैं, बीच का अंतर देख सकते हैं कि कितने महीने तक गुवाहाटी का किसी तरह का कोई भाव था ही नहीं और आज ही आया है। तो कारण आपके समझ में आ चुका है, क्योंकि बाज़ारों में तेज़ी है तो किसान के दिमाग में भी तेज़ी है, और बाज़ारों में तेज़ी नहीं रहेगी तो किसान के दिमाग से भी तेज़ी हटेगी। उसको ऐसा लगेगा कि कहीं मार्केट ज़्यादा गिर ना जाए तो वो सस्ते में माल बेचना चालू कर दे। तो देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसान लोग जो है इस बार जो है ये गलती करेंगे कि सस्ते में माल बेचें। वो भाव चाहे कितना भी गिरा ले, मुझे नहीं लगता है कि किसान जो है सस्ते के अंदर माल देंगे। हाँ, कुछ मजबूर किसान भी होते हैं जिनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, वो अगर बेच दे तो अलग बात है। बाकी लगता नहीं है कि किसान सस्ते के अंदर माल निकालने वाले हैं। लेकिन पैनिक करने में हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, डराएंगे जरूर उनको कि ज़बरदस्त भाव जो है कंटिन्यू गिर रहे हैं। तो गुवाहाटी के भाव की बात कर लेते हैं तो 1390 प्लस जीएसटी आया है। और एक्स्ट्रा बोर्ड की अगर बात करते हैं तो वो माल गुवाहाटी में नहीं है। और दाने की अगर बात करते हैं तो 1900 प्लस जीएसटी आया है। तो आप देख सकते हैं कि 1390 का भाव गुवाहाटी से डाला गया है, जो भाव 4-5 महीने से डाला ही नहीं गया था। और जो भाव डाला नहीं गया उसको इसी समय के ऊपर ही भाव डाला गया है जब असम की फसल आनी चालू होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भावों के अंदर करेक्शन क्यों लाया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ के लिए आपको बोलता ही हूँ, तेजी आती है तब भी ये विचार करें कि भैया तेजी है क्यों। अगर किसी तरह का करेक्शन भी आता है इसके अंदर, तब भी आपको ये विचार करना चाहिए कि भैया करेक्शन आया क्यों। क्योंकि इन चीज़ों का अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा कि भैया तेजी थी तो वो क्यों थी, और ये करेक्शन अगर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। इन चीज़ों पे अगर आप विचार करते रहेंगे तो आपको बिजनेस करने में या जिस भी तरीके का आप काम करते हैं उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन चीज़ों पे अगर विचार नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ जो है ज़्यादा होगी। क्योंकि देखिए, करेक्शन जो कंटिन्यू लाए जा रहे हैं, इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई दूसरा कारण लगता नहीं है कि कोई दूसरा कारण इसके अंदर हो सकता है जिसकी वजह से जो है ये करेक्शन लाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने आज एक बात का गौर कीजिएगा कि ये करेक्शन सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे भारत में हर जगह पे जो माल आसाम से खरीदते हैं हर जगह के अंदर करेक्शन होगा, चाहे वो कोई भी मंडी हो। और वो करेक्शन और लाने की भी कोशिश करेंगे जिससे कि किसान जो है ज़बरदस्त पैनिक होकर के सस्ते में माल बेचना चालू कर दे। वो अपना काम जो है कंटिन्यू करेंगे करेक्शन ला करके, जिससे कि उनको सस्ते से सस्ते में माल मिले। लेकिन मुझे जैसा लगता है, मेरी जिस तरह से किसानों से बात होती है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि किसान जो है इतनी आसानी से माल छोड़ने वाला है। और साथ में देखिए, माल अगर व्यापारी लोग भी, अगर आसाम के भी अगर व्यापारी लोग पकड़ते हैं या गुवाहाटी के भी पकड़ते हैं तो वो भी इतनी आसानी से आगे माल नहीं देने वाले। तो मतलब कि ये करेक्शन जो है एक भ्रम है, एक दिखावा है जिससे कि किसान डरे, या फिर जो व्यापारी, जो छोटे व्यापारी जो हैं वो डर के माल बेच दें। तो मतलब चारों साइड से जो है माल बटोरने का एक ज़बरदस्त तरीका है ये। बाकी समझ आपकी है, मेरे को जो समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, माल को बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जो लगता है कि शायद ये है, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मतलब कि मुझे जो लगता है, मुझे जो सही लगता है, जो मैं विचार करता हूँ वही विचार, मेरे विचार मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में तो इतना ही था। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।